हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना जो पीजी का फॉर्म रिलीज़ किया है, उसमें जो हमारे पीजीएटी 1 में जो कोर्स है एलएलबी कोर्स का मैं आज आपको यहाँ पे फुल डिटेल बताऊंगी। फीस, सीट और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितने नंबर पे आप सेव स्कोर अपने आप को फिल कर सकते हो, मतलब कितने नंबर है तो आप इसके लिए सेव हो, कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन इस फॉर्म को नहीं भर सकता है, इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है और इसकी तैयारी आप कैसे करें, ये सब ये सब सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको इस वीडियो में आज बताने जा रही हूँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी के थ्रू अपना यूजी कोर्स में एडमिशन लेती है। यूजी कोर्स बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, ये सब जो हमारा हो गया। ओके, लेकिन पीजी कोर्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है, अपना एग्ज़ाम खुद लेती है और अपने एग्ज़ाम के थ्रू ही वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, चाहे हमारा एलएलबी हो, एमए, बीएड, एमबीए, एमसीए, जो भी हमारी तमाम आईपीएस या फिर जो भी हमारे पीजीटी कोर्स है, उन सबका एडमिशन वो अपने एग्ज़ाम के थ्रू लेती है। ओके, इतना क्लियर है। अगर अभी तक आप कंफ्यूज हो कि पीजीएटी 1 पीजीएटी 2 क्या है, इस पर मैंने आपको कंप्लीट वीडियो के थ्रू बताया है कि कौन कौन से कोर्स जो है हमारे पीजीएटी 1 में आते हैं एंड कौन से कोर्स हमारे पीजीएटी 2 में आते हैं, सब मैंने आपको बताया है। आई बटन पे वो वीडियो आपको शो कर रहा होगा, आप उसे जरूर वॉच कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वॉच कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो इससे आपको ये फायदा रहेगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको सबसे पहले वहाँ पे भी अपडेट कर दूँगी और वीडियो के थ्रू भी अपडेट कर दूँगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट एलएलबी करना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन मौका है और मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल बताऊँगी एलएलबी से रिलेटेड। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कम्प्लीटली वीडियो जो है एलएलबी के थ्रू ही, एलएलबी के ही ऊपर है, सारा डिटेल एलएलबी का ही मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स करने का। ओके, आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये सारे ऑफिशियल नोटिस के थ्रू ही मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो, मैं आपको दो तीन बातें बता देती हूँ कि देखो, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हो तो कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से 12th और ग्रेजुएशन दोनों पढ़े हो, मतलब 12th भी पास किए हो उसी से, इग्नू से, और ग्रेजुएशन भी, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कोर्स करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्लियर है। अगर आप केवल ग्रेजुएशन किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर 12th किए हो तो भी आप एलिजिबल हो, ऐसा नोटिस में बताया गया है, ठीक है। बाकी अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, आप फॉर्म को जरूर भर लेना। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप 12th और ग्रेजुएशन दोनों इग्नू से किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, तो प्लीज़ इस फॉर्म को मत भरना, ठीक है। भले आपके पास डिग्री होगी, उसका कोई महत्व यहाँ पे नहीं हो माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो कोई भी यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी से भी पढ़ा हो, वो सब इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और चाहे आप ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो, या स्टेट, सेंट्रल, या फिर प्राइवेट कोई भी यूनिवर्सिटी से किए हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ओके, और मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दूँ कि आपका कितना कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो। ओके, देखो, सबसे पहले अगर आपको ग्रेजुएशन जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है। अपेयरिंग तो अभी चल ही रहा होगा, जैसे आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आया होगा, तो इसका कोई उतना मायने नहीं रखता, ठीक है। देखो, आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ओके, अगर आप यूआर कैंडिडेट हो, ओके, यहाँ पे देखो ईडब्ल्यूएस इस तरह से कट परसेंटेज नहीं बताया गया है। जनरल का जितना परसेंटेज है उतना ईडब्ल्यूएस का भी होना चाहिए। ओके, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपका ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए, मैक्सिमम 45% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ओके, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपका 42% भी अगर है, मान लो इससे ज़्यादा है तो बढ़िया है, अगर 42% है तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कोर्स करने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कोर्स कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम बात करें तो जो कैंडिडेट एस सी एस टी कैंडिडेट हैं, अगर उनका 40% भी आया तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो ये तो था कि हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितना परसेंटेज आना चाहिए ग्रेजुएशन में कि हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कोर्स कर सकें, ठीक है। ये उसके लिए था, तो आप इसे ध्यान में रखना, क्योंकि देखो, अगर आपका परसेंटेज कम है, आप फॉर्म को भर रहे हो, तो कोई महत्व नहीं है इस फॉर्म को भरने का। ओके, और बाकी गैप ईयर वगैरह के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल एक वीडियो के थ्रू बता दूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी आप ध्यान में रखो कि गैप ईयर का नंबर कटता है और गैप ईयर वाले का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है वो सब मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू बताऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने देख लिया कि किसको कितना परसेंटेज लाना है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमने फॉर्म का फीस है कैटेगरी वाइज, आपको मालूम होगा कि 1000 जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है। ओके, और 500 के आसपास आई थिंक एससी एसटी का फीस है, ठीक है। तो ये जो है हमारा फॉर्म फीस है, इसे भी आप ध्यान में रखना। और एक बात और,
फॉर्म का स्टार्टिंग डेट आपको मालूम ही है 25 है, ठीक है, 25 अप्रैल, और लास्ट डेट जो है हमारा 16 मई है। और इस फॉर्म को केयरफुली भरना, क्योंकि करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ, ठीक है। 16 मई तक आप इस फॉर्म को फिल कर लेना। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आ रही हो, जैसे आप फॉर्म नहीं भर पा रहे हो, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे पर्सनली फॉर्म मैसेज कर सकते हैं और मैं आपका जो फॉर्म है उसको फिल कर सकती हूँ, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्म की फ़ीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, ये सब भी आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम एयू का एलएलबी का एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हैं, पैटर्न, ओके, कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न को हम सबसे पहले समझते हैं। देखो, अगर एग्ज़ाम पैटर्न जब तक आपको समझ नहीं आएगा तो आप लाख पढ़ लो, आपको कुछ पेपर करने कर ही नहीं पाओगे उतनी अच्छी तरह से, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न पढ़ना जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो देखो, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थ्रू, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वह 150 एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। 150 एमसीक्यू पूछा जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पर क्वेश्चंस जो है 2 नंबर का होता है, ओके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो 300 का है। 150 क्वेश्चंस आते हैं और 300 के मार्क्स होते हैं, ठीक है। टाइम आपको मिलता है 2 घंटा, मतलब 120 मिनट, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखना। पेपर पैटर्न जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आता है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से देना चाहते हो, किस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ओके। पेपर मोड की बात करें तो देखो, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्ज़ाम होता है। कहीं कहीं पे यह एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और किसी किसी जगह पे यह एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। मैंने एयू बुलेट में एयू इन्फॉर्मेशन जो बुलेट था उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल के थ्रू बताया है कि कैसे आपको फॉर्म के एयू इन्फॉर्मेशन जो बुलेट है उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल बताया है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और एग्ज़ाम मोड किस किस तरह से होते हैं, कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन है कि कहाँ ऑफलाइन है, ये सब मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के थ्रू बताया है। आप इन्फॉर्मेशन बुलेट का वीडियो ज़रूर देखिए। वो वीडियो भी आपको यहाँ पे आई बटन पे शो करेगा, आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी है, प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ पे भी देख लेना, ठीक है। इससे आपको ये रहेगा कि आप देखो, जब तक आप इन्फॉर्मेशन जो बुलेट है हमारा उसको अच्छी तरह से समझ लोगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे है, क्या क्या रूल फॉलो करना है, तो ये आपको पेपर करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, टोटल मार्क्स आपको खुद ही पता चल गया, 300 है। एक बात और अच्छी बात है आपके लिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पीजी कोर्स में, ओके। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको +2 नंबर मिलते हैं, या फिर आपका क्वेश्चन गलत होता भी है तो उसका कोई नंबर वगैरह नहीं कटता है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न तो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अब हम इसके आगे भी जो है वो सब देख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए एयू एलएलबी टोटल सीट, ठीक है। एलएलबी में जो टोटल सीट है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एयू का जो टोटल सीट है वो कितना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हमारा एलएलबी कोर्स है वो केवल 3 ही कॉलेजों में अवेलेबल है, ठीक है। 2 अफिलिएटेड कॉलेज एंड एक मेन कैंपस में अवेलेबल है। इसके अलावा एलएलबी कोर्स किसी और कॉलेज में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ सीट जो है वो टोटल 370 है, ठीक है। 370 टोटल सीट है, मतलब हर कॉलेज में 370 सीट है, ठीक है। ऐसा पहले था 2024 में। यहाँ पे हम बात करें यू एलएलबी टोटल सीट की बात कर ले तो हम यहाँ पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टोटल कितनी है, मैं आपको बता दूँ कि नंबर ऑफ जो सीट है वो अब 300 केवल हो चुका है, पहले 375 था, ठीक है। अब नहीं है इतना सीट, 300 सीट ही है अब हर कॉलेज में, ठीक है। एलएलबी कोर्स जो है वो केवल 3 ही कॉलेजों में अवेलेबल है, इसके अलावा कहीं और नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, कंप्लीट सीएमपी एडीसी और मेन कैंपस में ही ये जो हमारा एलएलबी कोर्स है वो अवेलेबल है। और मैं आपको बता दूँ कि जैसे सीएमपी में 300 सीट है, ओके, एडीसी में भी 300 सीट है, एंड हमारा जो मेन कैंपस है यहाँ पे भी 300 सीट अवेलेबल है, ठीक है। टोटल सीट को मिला के आप देख सकते हो खुद ही काउंट करके 900 के आसपास टोटल सीट है। इसके अलावा यहाँ पे सीट नहीं है, पहले 375 सीट था, अब उतना सीट नहीं है, ठीक है। तो आपको सीट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे आपको कंप्लीट मिल गया, आपको अब सब कुछ अच्छी तरह से समझ में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल जो सीट है वो सब मैंने आपको बता दिया। अब हम इसका जो एग्जाम पैटर्न तो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको कि कितने कितने क्वेश्चंस किस किस क्वेश्चंस मतलब किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम एग्ज़ाम का सिलेबस देख लें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पे जो हमारा एग्ज़ाम का सिलेबस बताया गया है वो क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे आपको पता है कि एलएलबी में हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो 25 रहता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा हिंदी का सिलेबस रहता है वो आपका जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो तो हिंदी का जो सिलेबस रहता है वो सबका सेम ही रहता है, ऐसा नहीं है कि सबका सिलेबस इधर उधर रहता है, ठीक है।
हिंदी में आपका वही संधि विच्छेद और शब्दांत के लिए एक शब्द, वाक्य और शब्द विलोम, तत्सम तद्भव, ये सब संज्ञा, इन सब का जो प्रकार वगैरह, कैसे श्रृंगार रस, अलंकार रस कैसे पहचानी, ये सब का MCQ इस तरह का क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। और इंग्लिश में आपको वन वर्ड्स जो हो गया या फिर एंटोनिम्स एनोनिम्स हो गया और सब्ट्रैक्शन हो गया, मतलब वोकेबलरी के जितना क्वेश्चंस होता है इंग्लिश में सब पूछता है। पैसेज हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, हिंदी वाले में भी आता है और इंग्लिश वाले में भी आता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है मिक्स करके आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछता है, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, तो ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक गाइड प्रोवाइड कर दूंगी ऑनलाइन, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें आप देख लेना कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, क्या क्या पैटर्न है, किस पैटर्न को फॉलो किया है और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब आपको हिंदी इंग्लिश किसी भी सब्जेक्ट का समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया, हिंदी इंग्लिश दोनों पूछेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे कितने, ये सब आप समझ गए, ठीक है। इसके बाद जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस को आप तभी कवर कर पाओगे जब आप करंट अफेयर रोज पढ़ोगे। जीके जीएस में आप फेस्टिवल पढ़ सकते हो, ठीक है, आप कहीं का लोक नृत्य वगैरह, शास्त्रीय नृत्य, ये सब जो भी होता है ये सब आप ध्यान में रखो, ठीक है, क्योंकि ये सब ज्योग्राफी किसी भी एरिया का, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह और पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये सब ध्यान में रखो। जीके जीएस में इसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। करंट अफेयर जो है हमारा नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल का थोड़ा बहुत ध्यान में रखो। गेम, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इन्हीं सबसे रिलेटेड हमारा जो है जीके जीएस में क्वेश्चंस पूछता है। स्टैटिक जीके जो है अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है, क्योंकि देखो जीके में हमारा जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट है, मैथ इंग्लिश हिंदी, सॉरी चाहे मैथ इंग्लिश नहीं, जैसे हमारा इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिजिक्स, हिस्ट्री और जितने भी हमारे साइंस वगैरह में आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछता है। यहाँ तक कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटिकल साइंस से भी रिलेटेड हमारा जीके जीएस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार। तो ये सब आप कवर करके रखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लीगल एप्टीट्यूड में आपसे लीगल एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि आप इसका भी मैंने जो गाइड है उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, किस तरह से यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये भी क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, जीके जीएस टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखना। ओके, देखो लीगल एप्टीट्यूड में आपका वही जो है तर्क शक्ति, आपके दिमाग का चेक किया जाएगा कि आप कितनी, कहाँ तक सोचने की आपकी क्षमता है, क्या क्या आप सोच सकते हैं, ये सब आपसे यहाँ पे पूछेगा। क्लियर है, तो इसको भी आप ध्यान में जरूर रखना। इसके बाद हमारा आता है रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग और मैथ का मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मैं आपको मैथ में कुछ टॉपिक्स बता दूं जिसको आप अच्छे से पढ़ लेना। एलसीएम एचसीएम जो हमारा एचआई सीआई, ठीक है, और मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ लेना। एवरेज देख लेना, प्रॉफिट लॉस देख लेना, टाइम वर्क देख लेना और फ्रैक्शन फैक्टर देख लेना। ये सब इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। वर्ड मास देख लेना, सिंप्लीफिकेशन देख लेना, डेसिमल देख लेना, ठीक है। तो इस इतना भी बस पढ़ लोगे ना अच्छे से, परसेंटेज तो जरूर पढ़ना। अगर परसेंटेज कवर कर लिए तो आपका और भी जो मैथ का टॉपिक मैंने बताया बहुत कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ के लिए आप ज़्यादा घबराओ मत, आराम से पढ़ो। मैथ देखो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को लगा डालो, आपका एलएलबी में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो देखो रीजनिंग में वही हमारा कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज वाला जो क्वेश्चन होता है वो, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, एनालॉजी और इसी में मिसिंग नंबर, इन्हीं सबसे रिलेटेड जो हमारा रीजनिंग में क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा बहुत इधर उधर एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, बट रीजनिंग में हमारा इसी सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। आप ये सब एकदम अच्छे से पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, आपका एलएलबी में एडमिशन जरूर हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसके बाद सेव स्कोर बता देती हूँ और उसके बाद फीस स्ट्रक्चर बता देती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना भी मत जाइएगा, ओके। और मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक्स भी बता देती हूँ जिससे आप तैयारी करोगे तो आपका एलएलबी में बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं। अब हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सेव स्कोर की बात करें, अगर आपका मैक्सिमम यहाँ पे मैं आपको कैटेगरी वाइज बता दे रही हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर के जितने भी कट होते हैं उन सबका एनालिसिस करके मैं आपको यहाँ पे बता दी। देखो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको मैक्सिमम 170 प्लस नंबर अगर आपका आएगा तो आप अपने आपको सेव स्कोर समझना। ईडब्ल्यूएस वाले 160 और ओबीसी 155 अगर आपका आए तो आप सेव जोन में अपने आपको समझना। और SC ST 135 अगर आपका नंबर आ रहा है 135 तो आप अपने आपको सेव स्कोर समझ लेना कि आप सेव जोन में हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये था सेव स्कोर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के थ्रू कैटेगरी वाइज क्या क्या सेव स्कोर हो सकते हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में जरूर आ गया हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ, बुक्स का कुछ बुक्स जो है उनका नाम बता देती हूँ जिनसे आप एलएलबी की तैयारी कर सकते हो। देखो प्रकाश पब्लिकेशन की एक बुक आती है LLB 3 वर्ष करके, ठीक है। ये बुक मेरे पास अभी है तो मैं इसका फ़ोटो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगी या फिर इस बुक का रिव्यू मैं आपको बता दूँगी एक बार, ओके। और इसमें किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो मतलब मैं एक वीडियो के थ्रू ही पूरा कंप्लीटली जो हमारा प्रकाश पब्लिकेशन की जो बुक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद 3 वर्षीय पाठ्यक्रम अनुसार सब इस पर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। देखो इसके अलावा आपके पास एक गाइड होना चाहिए, आप गाइड मैं आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आप उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप और अच्छा पढ़ना चाहते हो, मतलब और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, आप जायसवाल पंकज जायसवाल की एक लीगल की बुक आती है, उससे भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी आप अपना रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कर लो, मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे, अच्छे नंबर्स लाओगे, मैंने आपको जितना सेव स्कोर बताया उससे ज़्यादा अगर आपका नंबर भी आए, तो आप इतना समझ लो, आप या तो मेन कैंपस में आपका एडमिशन कन्फर्म समझो या फिर अफिलिएटेड में। देखो बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि मेन कैंपस का कट ऑफ थोड़ा आ ही भी जाए, तो हमारा अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन होने का पूरा कंप्लीट चांस होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे से करो, और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ ज़रूर पूछो, कमेंट्स कर दो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर दो। जो भी जानकारी चाहिए एलएलबी से रिलेटेड, चाहे उसके सिलेबस से रिलेटेड, जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप हमसे पूछिए, हम आपको सब बताएंगे एकदम सही सही, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है हमारा 3 जो हमारे कॉलेज हैं, एडीसी, सीएमपी और मेन कैंपस जो है, इसमें हमारा फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, सबसे पहले हमारा मेन कैंपस में जो फीस है वो 4,651 है। सीट भी आपको मालूम है कि 300 है, और फीस हमारा 4,651 है, ओके। सीएमपी कॉलेज की बात करें तो सीएमपी कॉलेज में हमारा जो फीस है वो 4,951 है, ठीक है, 4,951 है। एडीसी की बात करें तो एडीसी में जो हमारा एडीसी में जो फीस है वो 5,190 फीस है, 5,190 टोटल फीस है, ये हमारा सालाना फीस है, ठीक है। सीएमपी 4,991, मेन कैंपस 4,651, इक्यावन दोनों में, सीएमपी में भी और मेन कैंपस में भी। क्लियर है? ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, जो हमारा सीट और फीस दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप कि मैंने आपको यहाँ पे जितना भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस बताए हैं वो सभी आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, और मैं उम्मीद करूँगी कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, और आप इस वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाओगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करोगे आप। और जहाँ कहीं आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ कन्फ्यूजन रह गए हो, तो आप कमेंट्स या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मैसेज कीजिए। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये भी बताइए, आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको जितना भी एलएलबी से रिलेटेड कन्फ्यूज़न था आपका, सब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो से बाहर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीटली जितना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एलएलबी कोर्स से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशंस आपको जानने चाहिए, आपकी जानकारी में होने चाहिए, वो सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ऐसा लगता हो कुछ छूट गया हो तो आप ज़रूर पूछिए, उसमें मैं स्पेशल वीडियो के थ्रू आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।